Beta, one more part of exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का आज हम डिस्कस करेंगे। वो है डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन इज यानी वी हैव गिवन टू क्वेश्चंस। एक तो हमें यानी वी हैव टू फाइंड द जीरोज एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। Dear students, we have a part यानी we have find the zeros of 4u square plus 8u। तो इसमें हमें करना क्या है इन दिस पार्ट, यानी मिडल टर्म तो हमें स्प्लिट नहीं करनी है, अलबत्ता करना क्या है व्हेन वी हैव फाइंड जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए आपको पहले एक पॉइंट क्लिक करना है। वो पॉइंट है क्या, पहले आपको फैक्टोराइज करना है। चाहे आप आइडेंटिटी यूज करोगे, चाहे आप डायरेक्ट कॉमन, यानी कभी कभी डायरेक्ट भी कॉमन आएगा, या कभी कभी हम मिडल टर्म भी स्प्लिट कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें करेंगे क्या, हम मिडल टर्म तो स्प्लिट नहीं करेंगे, अलबत्ता यहाँ तो सिंपली 4u तो डियर स्टूडेंट्स कॉमन आएगा। तो अंदर तो बचेगा क्या, यहाँ तो बचेगा u प्लस 2, यानी जब 4u कॉमन आएगा यहाँ तो बचेगा u और यहाँ तो बचेगा 2। इसके बाद ये तो डियर स्टूडेंट्स फैक्टोराइज हुआ। फैक्टोराइज मीन्स यानी एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। तो यहाँ क्या करेंगे अब हम, यानी फॉर जीरो, जो कि आपके साथ मैंने डियर स्टूडेंट्स डिस्कस किया, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे जीरो के साथ, यानी इस वाले फैक्टर को भी और इस वाले फैक्टर को भी। देन व्हाट वी गेट, जब हम इसको जीरो के साथ कंपेयर करेंगे, व्हाट वी गेट u इक्वल्स टू 0/4 and 0/4 is dear students 0, and here u equals to -2, यानी ये यहाँ जो वैल्यू आएगा u का that is -2, क्योंकि जब +2 ट्रांसफर हो जाएगा RHS में तो ये बनेगा -2। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ लिखना है 0 एंड -2, और जीरोज, यही तो जीरोज है ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी ये तो गिवन पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज। तो इसके बाद तो आपको डियर स्टूडेंट्स पता ही है, इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करनी है, यानी नाउ वी विल वेरीफाई। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे सम ऑफ जीरोज, जो कि आपको पता है डेट इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u। यहां तो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ u, क्योंकि मैंने आपको बताया व्हेन यू हैव गिवन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and we have to determine sum of zeros. Sum of zeros equals to -b/a, या कहेंगे हम that is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square। यहाँ आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। दिस सिंपलाइज दैट, यानी यहाँ तो हम लेंगे गिवन जीरोज का सम, दैट इज डियर स्टूडेंट 0 + -2, और यहाँ तो ये माइनस जो है दिस इज, यानी ये तो फार्मूला का माइनस है, और यहाँ जो u का कोएफिशिएंट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज 8, और कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है, दैट इज 4। व्हाट वी गेट -2 हियर, यानी जब हम इन दोनों को सिंपलीफाई करेंगे वी गेट -2, एंड व्हाट वी गेट हियर वी गेट -2, यानी यहाँ तो हमें आया LHS किसके बराबर, यहाँ तो हमें आया LHS RHS के बराबर। इसके बाद लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा डियर स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, यानी c/a। यहां तो हम लेंगे गिवन जीरोज का प्रोडक्ट, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स 0 × -2, और यहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म तो 0 है, यहाँ इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, देन वी कैन टेक कांस्टेंट टर्म एज 0, और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है दैट इज 4। व्हाट वी गेट हियर वी गेट 0 × -2 दैट इज 0, एंड व्हाट वी गेट हियर दैट इज डियर स्टूडेंट्स 0, यानी यहां भी LHS किसके बराबर आया डियर स्टूडेंट्स, यहां भी LHS आया किसके बराबर, RHS। और लास्ट में आपको लिखना है हेंस वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ वी विल टेक वन मोर पार्ट, द पार्ट इज डियर स्टूडेंट्स t² - 15। यहां तो कॉमन नहीं आएगा, तो करेंगे क्या, सिंपल पार्ट है,
या तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फैक्टराइज गिवन पॉलिनोमियल। इसको हम डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिखेंगे? बिकॉज दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, यानी अगर यहाँ 4 होता, तो हम लिखते 2 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद करेंगे क्या, आपने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी into है डियर स्टूडेंट्स a माइनस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? दैट इज t प्लस b। वैल्यू ऑफ b इज स्क्वायर रूट 15 इंटू क्या लिखेंगे, a माइनस b। फिर क्या करेंगे, यानी इसको तो हमने फैक्टराइज किया, फिर लिखेंगे फॉर जीरोज डियर स्टूडेंट्स, फॉर जीरोज t प्लस स्क्वायर रूट 15 दिस इज इक्वल टू 0। और क्या, ये जो t माइनस स्क्वायर रूट 15 है, ये भी आएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। व्हाट वी गेट हियर, वी गेट यानी माइनस स्क्वायर रूट 15 एंड व्हाट वी गेट हियर, वी गेट हियर t इक्वल टू स्क्वायर रूट 15। क्यों, यानी माइनस तो यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ तो अब लिखना है देयरफॉर माइनस स्क्वायर रूट 15 एंड स्क्वायर रूट 15 और द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसके बाद करना क्या डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद तो हम लेंगे इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट सम ऑफ जीरोस, तो आपको पता ही है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, और अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इसके बाद करेंगे क्या, यहां तो लिखेंगे गिवन जीरोस का सम, वो क्या है, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट 15 प्लस है स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू, माइनस को डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखना है, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ टी है, यहाँ तो टी की टर्म है ही नहीं, तो हम क्या लेंगे 0, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा डियर स्टूडेंट्स 1। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 और ये भी क्या बनेगा 0। यहाँ तो आया डियर स्टूडेंट्स LHS किसके बराबर, यानी RHS। इसके बाद करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे डियर स्टूडेंट्स। वो क्या है, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। जब जीरोस का इनटू करेंगे, यहां तो लेंगे गिवन जीरोस का इनटू, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट 15 इनटू में क्या आएगा, स्क्वायर रूट 15, और इक्वल टू में क्या आएगा, विच इज द कॉन्स्टेंट टर्म हियर, दैट इज डियर स्टूडेंट्स माइनस 15, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 1। व्हाट वी गेट डियर स्टूडेंट्स माइनस 15, यानी इनका इन दोनों का इनटू हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट रूट 15 होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा माइनस 15, दिस एंड दिस विल कैंसल। व्हाट वी गेट माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, यानी डियर स्टूडेंट्स LHS जो है वो आया किसके बराबर, RHS। यानी इस तरह से हमने इसकी वेरिफिकेशन क्या किया है, यानी इस पार्ट की डियर स्टूडेंट्स क्या किया है, वेरिफिकेशन। नाउ इसके बाद लेंगे इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यानी लास्ट पार्ट देखेंगे आप डियर स्टूडेंट्स। वो लास्ट पार्ट क्या है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यहाँ तो हम ना तो कॉमन डिटरमाइन कर सकते हैं, ना तो हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, हम तो यहाँ मिडल टर्म का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 3। What is the value of B? That is minus 1. And what is the value of C? That is minus 4. इसके बाद करेंगे क्या, A और C का डियर स्टूडेंट्स इनटू करेंगे, we get minus 12. It is minus 12. And which is the middle term? Middle term here. What is the coefficient of middle term? That is minus 1. 4 into 3 बनेगा डियर स्टूडेंट्स 12, और जब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे वो क्या बनना चाहिए, माइनस 1। तो इनका इन माइनस करेंगे, मगर माइनस की साइन जो है वो लेंगे हम 4 के साथ। इसके बाद करेंगे क्या, 3x स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस 4x माइनस 3 माइनस, नो डियर स्टूडेंट्स इट इज प्लस 3x, और क्या है माइनस 4। इसके बाद तो कुछ कॉमन आएगा, यानी पहले वाली 2 टर्म्स में, फिर देखेंगे यानी थर्ड और फोर्थ टर्म में क्या कॉमन आएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तो x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 4। हालांकि अगर आपको याद, हाँ यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ तो हमें कॉमन यानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ लिखा है वही यहाँ भी लिखेंगे। बट कीप इन माइंड इस 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो डैट वी गेट 1, सो डैट वी गेट 3x दैट इज
+1। इसके बाद करेंगे क्या, इन दोनों के बदले एक ही लिखेंगे, यानी 3x-4 इंटू क्या लिखेंगे, x+1। फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यानी इसके बाद तो वेरिफिकेशन करेंगे। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन इट इज जीरोस। फॉर दिस पर्पस वी कंपेयर दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट हियर, 3x-4 को जब कंपेयर करोगे जीरोस के साथ, फिर x+1 को भी कंपेयर करेंगे जीरो के साथ। व्हाट वी गेट हियर, वी गेट -4 और x क्या आएगा, -4/3। इसी तरह यहाँ क्या आएगा, x आया -1, यानी ये जो -4/3 और -1 है, दीज आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद लेंगे वेरिफिकेशन। आप करेंगे वेरिफिकेशन इस पार्ट की। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ तो x है इसलिए मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हाँ, सम ऑफ जीरोस, गिवन जीरोस का सम दैट इज -4/3, और बीच में आएगा +-1, नॉट -1, इट इज यानी नॉट +1, इट इज -1। इसके बाद करेंगे क्या, माइनस को ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x है, दैट इज -1, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज 3। इन दोनों का क्रॉस करेंगे, वी गेट -4 -3। हाँ डियर स्टूडेंट्स, यानी यहाँ तो क्या है, -4, नो डियर स्टूडेंट्स, इट इज +4, क्योंकि जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे RH में, ये बनेगा +4, यहाँ तो क्या है, ये तो प्लस है, यानी ये बनेगा अपॉन में 3। जब क्रॉस करेंगे यहाँ तो हम गेट करेंगे 1/3, एंड व्हाट वी गेट 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3, यानी LHS किसके बराबर आया, वो आया RHS के बराबर। इसके बाद लेंगे डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बताया मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जब गिवन जीरोस का इंटू करेंगे दैट इज 4/3, और इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा -1। is the constant term here, that is -4, and what is the coefficient of x square, that is 3. On multiplying these two we get -4/3 equals to -4/3, यानी LHS equals to RHS। इस तरह से बेटा ये जो पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये हुआ कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।